उस रात जब सब सो रहे थे, बीरू को अचानक एक अजीब रोशनी दिखाई दी। वह खिड़की के पास गया और देखा, जंगल की दिशा में एक नीली चमक दिखाई दे रही थी। बहुत समय पहले पहाड़ियों और बड़े बड़े पेड़ों के बीच एक अनोखा गांव था, रंगपुर गांव। इस गांव की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ रहने वाले लोग आम इंसानों जैसे ही थे, लेकिन उनकी शक्ल थोड़ी अलग थी। कुछ लोगों के बाल सब्जियों जैसे दिखते थे, इसलिए दूसरे गांव वाले उन्हें सब्जी जैसे दिखने वाले इंसान कहते थे। गांव में 5 खास लोग रहते थे। पहला था बीरू, जिसके सिर के बाल ब्रोकली जैसे घने और हरे थे। वह बहुत समझदार और जिज्ञासु लड़का था। दूसरी थी मीरा, एक बहादुर और दयालु लड़की, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। तीसरी थी प्याज दीदी, जिनका चेहरा थोड़ा प्याज जैसा गोल और परतदार दिखता था। वे बहुत सख्त स्वभाव की थी, लेकिन दिल से बहुत अच्छी थी। चौथा था छोटू फूलू, एक छोटा बच्चा जिसके बाल फूल गोभी जैसे घुंघराले और फूले हुए थे। और पांचवें थे शर्मा अंकल, जो गांव के सबसे समझदार व्यक्ति थे और हमेशा चश्मा पहने रहते थे। रहस्यमयी सुबह। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थी, गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग बहुत शुभ मानते थे। हर सुबह वहां से एक छोटी सी पानी की धारा बहती थी, जो पूरे गांव को पानी देती थी। लेकिन उस दिन पानी की धारा बंद हो गई थी। गांव वाले घबराने लगे। अब हम क्या करेंगे? एक बूढ़ी दादी ने कहा। अगर पानी नहीं मिला तो खेत सूख जाएंगे, एक किसान बोला। मीरा ने बीरू की ओर देखा और बोली, हमें कुछ करना होगा। बीरू ने सोचा और कहा, मुझे लगता है कि धारा कहीं रास्ते में रुक गई है। हमें जंगल जाकर देखना चाहिए। प्याजा दीदी बोली, जंगल आसान जगह नहीं है, वहां रास्ते उलझे हुए हैं। लेकिन छोटू फूलू उत्साहित होकर बोला, मैं भी चलूंगा, मैं डरता नहीं हूं। शर्मा अंकल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, हम सब साथ चलेंगे। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। और इस तरह पांचों लोग जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल का रास्ता। जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और टेढ़े-मेढ़े रास्ते थे। चलते चलते अचानक छोटू फूलू रुक गया। सुनो, कुछ आवाज आ रही है। सबने ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पानी फंसा हुआ हो। बीरू ने झाड़ियों को हटाया तो देखा, एक बहुत बड़ा पत्थर पानी की धारा के रास्ते में गिरा हुआ था। यही वजह है, मीरा बोली। पत्थर बहुत भारी था, कोई एक व्यक्ति उसे नहीं हटा सकता था। प्याजा दीदी बोली, हमें एक तरीका सोचना होगा। शर्मा अंकल ने सुझाव दिया, हम एक लंबी लकड़ी को लीवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बीरू ने पास से एक मजबूत लकड़ी ढूंढी। सबने मिलकर लकड़ी को पत्थर के नीचे लगाया। 1, 2, 3, धक्का। सबने जोर लगाया। पहली बार में पत्थर हिला नहीं। छोटू फूलू बोला, हम हार नहीं मानेंगे। दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर धड़ाम। पत्थर थोड़ा खिसक गया। जैसे ही पत्थर हटाया गया, पानी की धारा फिर से बहने लगी। छोटू फूलू खुशी से उछल पड़ा। मीरा ने ताली बजाई। बीरू मुस्कुराया। हम सफल हो गए, उसने कहा। पानी तेजी से गांव की ओर बहने लगा। जब वे वापस गांव पहुंचे तो सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लोगों ने बहता पानी देखा, सभी खुशी से चिल्लाने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, तुम पांचों ने आज गांव को बचा लिया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हमने यह काम अकेले नहीं किया, हम सबने मिलकर किया। वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ कैसा लगा। कमेंट करोगे तभी मिलेगा इस कहानी का अगला भाग। जल्दी से सब्सक्राइब करो, पार्ट 2 आने वाला है।